हेलो, गुड इवनिंग गाइस। 2014 के जो हमने सेट शुरू किए थे उसका है आज सेट नंबर 2। वैसे तो यहाँ पर सेट नंबर 70 छपा हुआ है क्योंकि बुक में पहले इससे 13 के भी सेट हैं, लेकिन 14 का ही सेट नंबर 2 है। एमबी की बुक से सेट नंबर 2 14 का शुरू करते हैं। इसको आज देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई वुड हैव रियलाइज what a bad shape our library is in. I would have done something to arrest the terrorism. आपको पता है कि किस पार्ट में है एरर। हाँ, आपको पता चल रहा होगा देखते ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आई है, इफ वाले पार्ट में भी मॉडल वर्ब है और दूसरे वाले पार्ट में भी मॉडल वर्ब आई है। तो अगर एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो तो हमेशा गलती मॉडल वर्ब की होगी, तो आपको पता है रखा है। अगर एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब हों तो मिस्टेक हमेशा मॉडल वर्ब वाले पार्ट में होगी। हमेशा ध्यान रखें कौन से पार्ट में होगी, जिस पार्ट में होगा इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, वेदर, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इफ वाले पार्ट में स्ट्रक्चर ये होना चाहिए था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, यानी कि इसके ए पार्ट में ही है आपके मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में। कह रहा है कि ही हैज बीन इनहेंस्ड इन हिज पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलिजेंस एंड इंटीग्रिटी। यहाँ बताना आपको सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, देखिए हैज़ बीन का इस्तेमाल हम लोग या तो करते हैं पैसिव में या फिर तब जब सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम आ रहा हो। सिंस या फोर प्लस टाइम हो। इस सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम नहीं आया है। दूसरी बात, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी डूअर है। सेंटेंस पैसिव तब बनता है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर हो। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर ही है, इसलिए सेंटेंस बनेगा आपका एक्टिव। आपको इस सेंटेंस में से बीन हटाना होगा तो सेंटेंस एक्टिव बन जाएगा और सेंटेंस करेक्ट भी हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में आपकी मिस्टेक हो जाएगी पहले ही पार्ट में, यानी कि शुरुआत के दोनों सेंटेंस के ए पार्ट में ही है एरर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इट इज़ आई हु इज रिस्पॉन्सिबल। बच्चों ये रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट और दैट के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पिछले वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो यहाँ पे आप करेंगे हु एम। हालांकि बुक वाला इसको हु इज ही कहता है, पता नहीं क्यों ये मिस्टेक बार बार कर रहा है एमबी की बुक वाला। यहाँ पे हु के साथ एम आएगा पिछले सब्जेक्ट को देखते हुए, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ये रूल है आपका कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन खड़ा हो तो वर्ब उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे हु को देखते हुए, आई को देखते हुए हमें यहाँ लगाना होगा एम। देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो कह रहा है कि देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल विच। बच्चों जब सेंटेंस में ओनली, ऑल, वन ये सभी आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में अगर ओनली, ऑल, वन ऐसे कुछ शब्द आ जाएं तो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर केवल और केवल दैट का प्रयोग किया जाता है, ना कि विच का। तो यहाँ पे जो उसने बी पार्ट में विच का इस्तेमाल किया है उसे काटकर आपको दैट करना होगा। यहाँ बी पार्ट में विच को दैट करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सो ये था आपका फोर्थ सेंटेंस। अब चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस पे। कह रहा है कि ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर।
बच्चों ये कुछ वर्ड हैं आपके, ओवर, टू, एक्सट्रीमली, ओवर, टू, एक्सट्रीमली और एक्सटेंसिव। इनमें से कोई भी दो कभी एक साथ नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी दो कभी एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि सारे सेम ही फैमिली के वर्ड हैं। ओवर, टू, एक्सट्रीमली, एक्सटेंसिव और एक और है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये भी इसी फैमिली से है। चारों वर्ड, पांचों वर्ड को याद रखना, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी दो एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। 6 से 10 तक के क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपको फिल करना है यानी कि फिलर वाला सेंटेंस है। द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज, स्टूडेंट को दंडित किया गया अपनी डैश के लिए। पहला वर्ड है इम्पनेंस, उदंडता। अगला है प्रूडेंस, बुद्धिमानी। मोडेस्टी, नम्रता। और क्लेमेंसी, क्षमादान। तो यहाँ पे उसको अपनी उदंडता के लिए दंडित किया गया होगा, यानी कि इस सेंटेंस का पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट फिट। माई फादर वॉज टू डैश टू पुश द हैवी डोर। यहाँ सेंटेंस में टू को देखते हुए आपको बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को फिल करना होगा, कोई जो भी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगा। पहली बात तो यहाँ ध्यान दें, माई फादर वॉज टू डैश टू पुश द हैवी डोर। मेरे पापा इतने डैश हैं कि हैवी डोर को डैश नहीं कर पा रहे हैं। सो फेंट, फेंट माने होता है हल्का, मध्यम। फीबल, कमज़ोर। फ्रेगाइल का मतलब जो आसानी से टूट जाए, कुरकुरा। और फाटरिंग, लड़खड़ाने वाला। 7 का आंसर हो जाएगा बी, मेरे पापा इतने कमज़ोर हैं कि दरवाजे को पुश नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 8 देखिएगा, कह रहा है कि द फ्लड डैमेज द बुक्स सो मच दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डैश डैम। बुक, फ्लड ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया बुक को कि वो इम्पॉसिबल है उसको डैश करना। आप देखिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप ऑप्शन के तौर पे, रिट्रीव, पुरानी स्थिति में वापस लाना। रिट्रेस, अपने कदम वापस खींचना। मीनिंग लिखते रहिएगा तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है रिट्रैक्ट, अपनी बात से मुकर जाना। और रिट्रीट, अपने स्थान से वापस आना। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, रिट्रीव। हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक डैश। उसके बंगले को डैश की जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है आपको लगाने की सिर्फ मेक ओवर। क्या हो जाएगा, मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब होता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। दिस ऑस्पिशियस बिगिनिंग, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। तो दिस ऑस्पिशियस बिगिनिंग डैश वेल फॉर अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे शुभ संकेत के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे AUGUR, वेल फॉर, आगे वेल फॉर दे ही रखा है, ऑगर वेल फॉर, यानी कि शुभ संकेत होना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 10 सेंटेंस का हो जाएगा सी आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी। मैं बोलता रहूँगा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। हालांकि वोकेबलरी है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट वर्क भी नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन इतना कम लेस भी नहीं है, सुन करके ज़्यादा आ जाता है। इंपॉर्टेंट से मैंने ये मतलब कहा कि आप इसे बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ तो आप रहे ही होंगे, एक बार सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप सुन ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पहला वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट मतलब अपने काम को जारी रखना, अपने काम को जारी रखना। तो इसका पहला ऑप्शन है रेजिस्ट, प्रतिरोध करना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस, लीव, छोड़ना। क्विट, छोड़ना। इंसिस्ट, किसी बात पर जोर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनोनिम्स, इंसिस्ट। परसिस्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसिस्ट, यानी कि 11th का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट है इवेंचुअली, वोकेबलरी है।
इवेंचुअली मतलब अंततः, आखिरकार, फाइनली, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ फाइनली। पहला वर्ड है प्रीवियसली यानी कि पुराना या पिछला, ब्रीफली संक्षिप्त में, सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक। नेक्स्ट है आपका इम्पैकेबल। नेक्स्ट है आपका इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, दोष रहित। रिमार्केबल प्रशंसनीय। अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय। फ्लॉलेस जिसमें कोई कमी ना हो। डिसप्लीजिंग यानी कि जिसे देख करके कोई भी खुश ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिडिलेक्शन। जटिल समस्या, आपको बताना है अपोजिट, उल्टा बताना है। जटिल समस्या का पहला है प्रिडिसेमेंट यानी कि, बच्चों माफ़ी चाहूँगा यहाँ उल्टा मैंने पढ़ लिया। प्रिडिलेक्शन का मतलब होता है आपका किसी को पसंद करना। प्रिडिसेमेंट का मतलब है जटिल समस्या। आफ्टर थॉट यानी कि सोचने के बाद। एवर्जन मतलब घृणा। और पोस्टपोनमेंट ये तो आपको पता ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। वर्ड नंबर 15 देखिए, पोम्पस भड़कावदार। पहला वर्ड है उपिश घमंडी। हम्बल साधारण या विनम्र। मीक डरपोक। ग्रैंडियोस बहुत बड़ी, विशाल। सो यहाँ पे आपका 15 का अपोजिट हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सीरीन। सीरीन यानी कि शांत, आपको बताना है इसका अपोजिट। पहला वर्ड है काम, शांत, जिसका हो जाएगा सिनोनिम्स। एंग्री गुस्सा। रफल उथल पुथल भरा, अस्त व्यस्त। बिटर मतलब कड़वा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 17 से 21 तक हैं आपके इडियम्स, इनको देखिएगा। पहला है टू कार्व आउट अ नीचे। 17 पहले इडियम का मतलब हो जाएगा टू कार्व आउट अ नीचे यानी कि अपनी एक पोजीशन तैयार करना, अपनी पोजीशन बनाना समाज में या कहीं पे भी। पहला है बिकेम अ स्कल्प्टर, जी नहीं। डिड द बेस्ट ही कुड डू, डिस्ट्रॉयड हिज करियर, डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिज एम्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। 18 देखिएगा, 18 है टू द लेटर यानी कि यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर यानी कि पूर्ण विवरण। 18 का आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण विवरण। अब ऑप्शन देखते हैं। अबाउट राइटिंग लेटर्स, रिटन इन द लेटर, इन एवरी डिटेल, वेरी थॉटफुली। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि बहुत गहराई से पढ़ना, छुपी हुई बात का मीनिंग भी पढ़ना, गहराई से पढ़ना, गहराई से पढ़ना। टू कंप्रीहेंड द मीनिंग, टू अप्रिशिएट इनर ब्यूटी, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, बिल्कुल टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। पुट माई फुट डाउन 20 यानी कि पुट माई फुट डाउन यानी कि बिल्कुल दृढ़ होना, स्थिर होना। पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। टेक अ फर्म स्टैंड यानी कि 20 का हो जाएगा ए ही करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूड हिज ग्राउंड यानी कि अपने आप को डटा कर रखना, पीछे हटने से इनकार करना। स्टूड हिज ग्राउंड, पीछे हटने से इनकार करना। रिफ्यूज टू याइड यानी कि 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे 21 से 31 तक।